गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग फैक्टराइजेशन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 के 2 क्वेश्चन बनाए थे। आज दोस्त थर्ड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्त, अब हम क्वेश्चन की बात अगर करें तो दोस्त, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। और इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। और इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि 7p² प्लस 21q²। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। तो जो कॉमन पार्ट है उसको आप पहले बाहर निकाल लीजिए। तो एक्स को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्त, तो यहाँ हमारा ए एक्स प्लस बी बच जाएगा। बस अब देखिए, इसका यही फैक्टर हो गया, ये आपस में प्रोडक्ट के रूप में आ गए, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर दोस्त सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 7p² प्लस 21q²। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं दोस्त कि 7 × 3 और यहाँ 7। तो यानी कहने का मतलब है कि 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको 7 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से p² और यहाँ से 3q²। अब कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, तो हम इसे आंसर बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि a² माइनस b² या कोई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त, अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये हमें ये दिया हुआ है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये 2 तो कॉमन है ही, इसके साथ साथ ये x भी हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जो भी आपको कॉमन दिखे उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2x अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोस्त, तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, x² प्लस यहाँ पे अगर 2x निकल जाएगा तो दोस्त यहाँ y², और यहाँ से 2x निकल जाएगा तो दोस्त हमारा z²। तो यानी कहने का मतलब है कि 2x x² प्लस y² प्लस z², यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त, अगर हम इसकी बात करें, बस हमें केवल इस एक्सप्रेशन को एक फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फैक्टर फॉर्म में हो गया है। अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ हमें 2 टर्म अगर हम ले लें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, m² दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ले लेंगे m² कॉमन। तो यहाँ दोस्त हमारा क्या बच जाएगा, a प्लस b, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्त n² हमें कॉमन दिख रहा है, तो n² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, b प्लस a, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m² a प्लस b और प्लस n² a प्लस b, क्योंकि इसके ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम चाहे a प्लस b लिखें चाहे b प्लस a लिखें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्त ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें अब हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, यानी ये पार्ट a प्लस b और a प्लस b दोनों जगह है। तो हम क्यों ना इसको कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा m², और यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो दोस्त ये हमारा n², ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये आंसर हो जाएगा a प्लस b m² प्लस n², ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे दोस्त क्या दिख रहा है हमें कि lm प्लस l, यानी ये दोनों हमें कॉमन दिख रहा है इसमें। तो हम l को कॉमन ले लें तो m प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, प्लस अब यहाँ m प्लस 1 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 से m में करेंगे तो 1 इतना ही होगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा।
तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है हम वहाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी को देखिए, अब ये हमारा 2 टर्म्स में आ गया। अब इसमें भी हमें ये कॉमन दिख रहा है m+1 हर जगह, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये जब 2 ये कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम m+1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा l बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो l+1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तो क्लियर 2 टर्म्स दिया हुआ है और इसमें ये कॉमन पार्ट दिख रहा है हमको, ये वाला y+z, ठीक है ना। यानी ये y+z हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अब निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। देखिए तो यहाँ दोस्त हम क्या लिखेंगे, y+z, ये कॉमन अगर हम ले लिए तो दोस्त यहाँ हमारा y बच जाएगा, यहाँ हमारा 9 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना इजी है, एक एक लाइन का सवाल है ये सब, ठीक है ना। तो आप पॉज करके अपने से प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, तो ये सारे बन जाएंगे। अब दोस्त देखिए यहाँ भी हम अगर बात करें कॉमन की तो देखिए ये 5 इसमें भी है और ये y² यहाँ भी है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से दोस्त अगर हम बात करें तो क्यों ना हम इसको 5y कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे y बच जाएगा और -4 यहाँ पे यही बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चूँकि यहाँ 5 × y है और -5 × 4y, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम 5y कॉमन ले लिए तो यहाँ y बच जाएगा और दोस्त यहाँ पे अगर हमने 5y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो वही हमने लिख लिया। और माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ अगर हम -2z ले लें कॉमन, 2z, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4, ठीक है ना। यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे दोस्त 2z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -y, ठीक है ना। तो हमारा ये बच जाएगा। अब ये 2 टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो y -4 है, यहाँ 4 -y है, तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे। यानी दोस्त ये हम कर लेंगे 5y, y -4। अब इसका साइन अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो देखिए ये प्लस, अगर हम 2z लिखते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये y -4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये -2z और यहाँ से दोस्त हम माइनस कॉमन ले लें तो y -4 अब आ जाएगा ऐसे। हमने इसको पलट दिया माइनस से, अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस हो गया, और ये देखिए माइनस और माइनस, ये प्लस, तो ये +4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इसलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं कि यहाँ हमको y -4 चाहिए, ठीक है ना। अब इसको लिख लेंगे 5y, y -4 माइनस, अब देखिए ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2z और ये y -4, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया कॉमन दोनों जगह, ठीक है ना। तो इसको y -4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ दोस्त हमारा 5y बच जाएगा। अब y -4 यहाँ से हम ले लिए कॉमन, तो ये हमारा 5y यहाँ पे बच जाएगा, तो 5y और यहाँ पे दोस्त बच जाएगा हमारा 2z, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और इसके सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसकी बात की जाए दोस्त, तो यहाँ पे 10ab है और 4a है, तो इसमें कुछ कॉमन हमें यहाँ जैसे 2 5 10 और a × b, और यहाँ पे है 2 × 2 × a। तो देखिए कॉमन क्या है, तो एक 2 दोनों जगह है यहाँ पे, और दोस्त एक a यहाँ पे है, ठीक है ना ये। तो हमें इसमें कॉमन ले लेंगे 2a, तो 2a अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 5 10 यानी b, अब +2,
ठीक है ना, ये बच जाएगा ये पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्त हमारा 5b + 2 है ही। अब ये 2 टर्म में मिल गया हमको। अब इसमें भी हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन पार्ट है, तो क्यों ना इसको बाहर निकाल लिया जाए। तो 5b + 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो दोस्त ये पूरे पार्ट में अगर हम इतना पार्ट कॉमन ले लिए तो हमारा 2a बच जाएगा। और इसमें कॉमन हमने ले लिया दोस्त, तो ये हमारा जैसे 1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब ये 2 फैक्टर के रूप में हो गया और ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में हैं, तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज हो गया ये हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे। अब हम अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस 6xy - 4y + 6 - 9x। तो यहाँ हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी 2y अगर हम यहाँ दोस्त कॉमन ले लें, जैसे 2y अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2y, तो 2 × 3 = 6, 3 और यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे हम बात करें इसका यहाँ पे, तो अगर हम 2y × 3x, तो 2 × 3 = 6, 6xy और यहाँ पे दोस्त 2y × 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी में से अगर हम 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा ये पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ से दोस्त हमारा बच जाएगा 2y कॉमन लेंगे तो ये 2 बच जाएगा, तो हमने लिख लिया। और प्लस यहाँ से दोस्त हमें 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 3, तो 3 दूना 6 और माइनस 3 × 3 = 9, 3x, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा है। तो दोस्त अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y 3x - 2, और यहाँ पे दोस्त +3। अब इसको हमें चूँकि 3x - 2 है, यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ है केवल, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2, ठीक है ना। अब देखिए इसमें माइनस प्लस माइनस, तो 2 × 3 तो यानी -3x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा प्लस में आ गया, ये हमारा प्लस में आ गया। तो इस तरह से हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। अब इसको लिख लीजिए 2y 3x - 2 प्लस, तो ये दोस्त हमारा अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे कि ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3, अब ये यहाँ हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। अब दोस्त इसको अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों पार्ट में कि हमारा ये पार्ट हमारा कॉमन दोनों में है, ठीक है ना, बोथ टर्म में है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 2, तो यहाँ 2y - 3, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, अब ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में ये लिखा गया है, यही है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो यहाँ पे ये दे रहा है कि फैक्टराइज a⁴ - b⁴, ठीक है ना। तो यहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर दोस्त हम इसको a² का स्क्वायर लिख लें माइनस b² का स्क्वायर, तो हमें मेरा काम बन सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फॉर्म हमें दिख गया, ये कौन सा फॉर्म दिख गया हमें कि a² - b², तो इसको हम क्या करते हैं a + b × a - b। तो अब यहाँ पे दोस्त क्या दिख रहा है कि हमें कि a की जगह पे a² है, b की जगह पे b² है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, यानी a² + b² और a² - b²। तो इस पार्ट का हमारा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ भी देखिए a² + b² के लिए तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो यही फार्मूला, हमें यही वाला फार्मूला लगा देंगे, a² - b² को लिख लेंगे a + b, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर दोस्त सेकेंड की बात करें,
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए सेकेंड की बात करें P4 माइनस 81, तो इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको देखिए ये भी हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसको लिख लेंगे कि पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9, जब भी इस फॉर्म में दिखे एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 9, जहाँ ए की जगह पे पी स्क्वायर है बी की जगह पे 9 है, तो हमने लिख लिया इसको। और दोस्त पी स्क्वायर प्लस 9 के लिए तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, बकर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर, फिर इसको फॉर्म में लिख दिया हमने, किस फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो इस तरह से दोस्त अब हम इसको क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 9 और दोस्त इसको भी फिर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। जब भी इस फॉर्म में दिखे एक बार आप प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है ना, जिसको हमने अभी नीचे किया है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो ये इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज करके और उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, और इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थर्ड की, तो देखिए सारे में बस वही कंसेप्ट का यूज करना है क्या, तो देखिए यहाँ भी हमें कुछ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जब भी इस तरह से आए तो दोस्त ए प्लस बी ए माइनस बी आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम कर लेंगे माइनस बी, ठीक है ना। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ हमें देखने को लग रहा है ये यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दोस्त इसको हम बनाएंगे कैसे, तो ये हम एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर को हम लिख सकते, एक्स पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 2 का होल स्क्वायर, और माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये हमें ए के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ बी के फॉर्म में ये वाई प्लस जेड का स्क्वायर दिख रहा है। तो जब भी इस फॉर्म में आपको दिखे एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हमने एक बार प्लस कर लिया और एक बार दोस्त माइनस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने ऐसे कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें फॉर्म में ये ऊपर वाला ये फॉर्म में हमें दिखने लगा, ठीक है ना। अब दोस्त इसको बना लेंगे, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिख लीजिए और इसको फिर ब्रेक कर लीजिए, ठीक है ना। फिर ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो फिर इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लीजिए, जहाँ ए का मान एक्स है और बी का मान वाई प्लस जेड है। तो इसको दोस्त हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार एक्स माइनस, अब जब माइनस करेंगे तो वाई प्लस जेड को ऐसे माइनस करेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, और इसका हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और दोस्त इसको हम क्या करेंगे, तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस तो माइनस जेड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस ऊपर ये एक्सप्रेशन को दोस्त हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया और इसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी 4 की बात की जाए, तो देखिए ये हमारा है 4 क्वेश्चन। तो अगर इसकी बात करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी दोस्त आप ऐसे बना लीजिए कि अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर अगर हम इसको ए मान लें और इस पार्ट को अगर बी मान लें तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यानी इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जहाँ भी इस फॉर्म में देखिए एक बार आप प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए। तो हम क्यों नहीं इसको प्लस कर लूँ एक बार माइनस कर लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो एक बार हमने प्लस कर लिया और दोस्त एक बार माइनस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो हमने एक बार माइनस कर लिया। अब इसको लिख लेंगे दोस्त एक्स प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और दोस्त इसको अब देखिए यहाँ भी हमें ये दिख रहा है कि यहाँ अगर a मान लें, इसको हम b मान लें, तो यहाँ भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो इसको भी लिख देंगे दोस्त x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। और दोस्त यहाँ भी लिख लेंगे x माइनस एक्स माइनस जेड ऐसे, ठीक है ना। अब दोस्त इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको, और ये दोस्त हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2x माइनस जेड, और ये दोस्त हमारा हो जाएगा x, और देखिए अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड, तो ये x से x ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा। अब इसको अगर ब्रेक करना है तो कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस पर ब्रेक कर लीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इस पार्ट को। और यहाँ पे दोस्त हमारा क्या मिला, 2x माइनस जेड, और यहाँ पे जेड बच गया, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, एक ये हमारा पार्ट हो गया, और एक हमारा ये 2x माइनस जेड इंटू जेड, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सजा के लिख लीजिए तो हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी को लिख लेंगे दोस्त जेड 2x माइनस जेड, और इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हमने इस एक्सप्रेशन को दोस्त हमने इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं दोस्त फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये है, तो दोस्त यहाँ पे फैक्टराइज a पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4। तो दोस्त यहाँ हमें कुछ ये ऐसे दिख रहा है कि यहाँ हमें ये दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है, तो इसका हम आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्त अगर हम इसको ब्रेक करें, यानी इसको हम ऐसे लिख लें माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इस b4 को हमने क्या किया, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और अब इसको मैंने 2ab पर बैठा लिया, तो देख रहे हैं कि हमारा ये सही चल रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये हमारा पार्ट मैच कर रहा है। तो जब ये मैच कर गया तो यानी दोस्त ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे a के बराबर a स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी a स्क्वायर बराबर a है, और यहाँ b स्क्वायर यानी b अगर माने तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम क्या लिख दें, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हम ये लिख दें दोस्त
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं तो इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे ऐसे दोस्त कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको भी ब्रेक कर लीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये हमारा ये पार्ट हो गया, इतना पार्ट, और इसको हमने ब्रेक कर दिया इतना पार्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, और ये एक्सप्रेशन अब अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में ये लिख गया है, इसलिए इसी को बोलते हैं दोस्त फैक्टराइजेशन, ठीक है। और अब हमारा ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो करके ये दे दिया, अब यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन में अभी हमने ऑब्जर्व किया और यही देखा कि हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज़ का हेल्प लेना ही होगा। आपको पूरा आइडेंटिटी अच्छा से रिमेंबर होना चाहिए और ये आराम से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।